अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम KPK क्लास 7 में इसका चैप्टर नंबर 5 का रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है चूज़ द करेक्ट आंसर। जो आंसर इसमें करेक्ट हो उसको आप चूज़ कर लें। तो पार्ट 1 में क्या है, 169 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 169 क्या है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है किसका। तो सबसे पहले आप परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है। जिस तरह हमने इससे पहले वीडियो में भी लेक्चर में भी पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है। ये हमारे पास क्या है, होल नंबर है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस 3 डॉट को हम कहते हैं एलिप्सिस। इसका मतलब है कि इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यूस है। तो ये हमारे पास क्या है, होल नंबर है। अगर हम होल नंबर पर स्क्वायर ले लें, 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स पावर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। स्क्वायर का मतलब क्या है, पावर का मतलब क्या है कि बेस अपने आप से 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। जिस तरह 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 भी अपने साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इस तरह 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड सो ऑन। अब इस एक नंबर मिलेगा 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या था, एक होल नंबर था और इस पे हमने स्क्वायर लिया तो वो हम रिज़ल्ट में उसने हमें ये दिया। तो इसका 0 का स्क्वायर नंबर क्या है, 0 है। 1 का स्क्वायर नंबर क्या है, 1 है। 2 का स्क्वायर नंबर क्या है, 4 है। 3 का स्क्वायर नंबर क्या है, 9। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, 3 है और इस पे हमने स्क्वायर लिया। तो स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसे क्या आ गया, 9। तो ये 9 हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर। और ये जो 3 है हमारे पास क्या है, इसका रूट है। तो अगर हम होल नंबर पे पावर 2 ले लें, स्क्वायर ले लें, तो जो नंबर हमें देगा उसको हम कहेंगे स्क्वायर नंबर। लेकिन ऐसे स्क्वायर नंबर को हम क्या कहते हैं जिसमें होल नंबर इस्तेमाल हुए हों, तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। या ऐसा स्क्वायर नंबर जिसका रूट क्या हो, होल नंबर हो। यहाँ हमारे पास 3 स्क्वायर यानी 9 का हमारे पास रूट क्या है, 3 है, तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब अगर हम देखें, अगर हम 13 को मल्टीप्लाई कर ले 13 से, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 13 आता है 169। तो 169 हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। और 139 हमारे पास किससे बना है, एक होल नंबर से बना है। होल नंबर के सेम प्रोडक्ट से बना है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट से। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास एक स्क्वायर नंबर है और स्क्वायर नंबर के साथ साथ हमारे पास ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिकल या सेम प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर से बना है। तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस तरह हमारे पास अगर 1/3 पर हम स्क्वायर ले लें तो इसी भी एक नंबर हमें मिलेगा 1/9। लेकिन ये भी हमारे पास एक स्क्वायर नंबर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास फ्रैक्शन है और होल नंबर फ्रैक्शन में नहीं होता है। इस तरह 0.05 अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये भी हमें एक नंबर देगा 0.25। ये भी हमारे पास एक स्क्वायर नंबर है लेकिन ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर से हमें नहीं मिला है। तो यहाँ अगर आप देखें, चूज़ द करेक्ट आंसर 169 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13। तो ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू है, क्योंकि 13 हमारे पास क्या है, होल नंबर है और इसको अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 169। फॉर 2 28 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 28 हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहला स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। अगर हमारे पास ये 3 है, इस पे हम स्क्वायर लेते हैं तो ये हमें देता है 9। तो ये 9 हमारे पास क्या है, स्क्वायर है और ये इसकी क्या है, रूट है। लेकिन ये कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट। अब
28 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ तो इसका मतलब क्या है कि हमने 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया है, 9 दिया गया, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3 है। तो अब ये कहते हैं 28 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 28 किसका नंबर का स्क्वायर रूट है, 144, 742, पार्ट सी में है 784 और पार्ट डी में है 169। तो हम इस तरह करेंगे कि 28 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 28 से, क्योंकि अगर हम 28 पे स्क्वायर ले लें तो ये एक आंसर देगा, उस आंसर का 28 क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। तो 28 को हम 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 8 ज़र 6 46, 4 लिखेंगे, 6 इधर, 8 2 ज़र 16, 16 प्लस 6 22, फिर 0 लिखेंगे, 2 8 ज़र 16 1, 2 2 ज़र 4, 4 प्लस 1 5, तो इसको ऐड कर लो, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 6 8 और 2 प्लस 5 7। तो 28 हमारे पास क्या है, 28 से आता है 784, तो 784 हमारे पास एक स्क्वायर नंबर है और इसका रूट क्या है 28, कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ 28 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 784, पार्ट सी है। इस तरह पार्ट 3, द स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज इवन, ये तो हमने कल भी पढ़ा था, नेक्स्ट लेक्चर में, इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास इस तरह 4 हमारे पास स्क्वायर नंबर इवन नंबर है, अगर इस पे हम स्क्वायर लेते हैं तो ये देता है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 विच इज़ 16, तो 16 भी हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन आता है और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड आता है। तो यहाँ द स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज इवन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 4, ये जो पार्ट 4 है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ है द सिंबल इज कॉल। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने रूट के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि अगर इस तरह ये रूट हो तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ हम स्मॉल 2 लिख लें, इस तरह भी इसको, ये मतलब अगर इधर 2 ना हो तो इधर 2 होगा, ये कंसिडर हम करेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर ये किसी नंबर पे आ जाए, मिसाल के तौर पर अगर ए हमारे पास एक नंबर है और इस पर ये आई है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2√a। इसका मतलब ये है, इस रूट का मतलब ये है कि ए और इस रूट का मतलब है पावर 1/2। अब अगर इस तरह आ जाए 3, तो ये हमारे पास क्या है, रूट है, लेकिन ये भी हमारे पास रूट है, ये भी रूट है और ये भी रूट है। हाँ, ये हमने डिटेल से पढ़ा है, लेकिन ये कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट है। जब कोई पावर यहाँ कोई ना नंबर ना हो या यहाँ हो तो स्मॉल 2 हो तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। अगर इधर स्मॉल 3 आ जाए तो इसको हम कहते हैं क्यूबिक रूट, क्यूब रूट। अगर इधर इस तरह n आ जाए तो इसका मतलब होगा nth रूट, nth रूट। तो अब अगर एक नंबर इस तरह आ जाए a, तो इस a को हम कहते हैं रेडिकेंट और इसको हम कहते हैं रेडिकल। अब जो भी स्क्वायर नंबर हो, अगर इधर हम लिख लें √16 सपोज़, या a लिखे, यहाँ कोई भी नंबर लिख ले, ये जो रूट है इसको हम रूट भी कहते हैं और ये हमारे पास स्क्वायर रूट भी है। इधर अगर हम लिख लें √a, तो ये हमारे पास सबसे पहला क्या है, रूट है, या इसको हम रेडिकल साइन भी कहते हैं, रेडिकल। और साथ साथ में ये रूट के साथ स्क्वायर रूट भी हैं और इसको हम कहते हैं रेडिकेंट। अब इसको हम पढ़ते हैं द सिंबल इज कॉल्ड। और अगर आप देखें रूट का जो वैल्यू है वो क्या है, पावर 1/2 है, पावर 1/2। और पावर को हम इंडेक्स भी कहते हैं, पावर को हम इंडेक्स भी कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास अगर आप देखें द सिंबल
इज कॉल्ड इंडेक्स, रेडिकल, रेडिकेंड, स्क्वायर रूट। ये इंडेक्स भी है, ये रेडिकल भी है, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट भी है। अब इन तीनों में से हम कौन सा वाला चूज़ करेंगे, कौन सा वाला चूज़ करेंगे? यह जो है इंडेक्स भी है, रेडिकल भी है, स्क्वायर रूट भी है। अगर हम इसको स्क्वायर रूट कहेंगे तो हर स्क्वायर रूट हमारे पास रेडिकल है, हर स्क्वायर रूट हमारे पास इंडेक्स है। लेकिन हम अगर रेडिकल ले लें तो ज़रूरी नहीं है कि हर रेडिकल स्क्वायर रूट हो, तो इस वजह से हम स्क्वायर रूट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 5, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज लेंथ ऑफ वन साइड इज 8 मीटर एज एक सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है और उसका एक वन साइड क्या है, 18 है, 8 मीटर है। तो इसका एरिया क्या होगा? तो यहाँ भी इसका 8 मीटर होगा, यहाँ भी 8 मीटर होगा और यहाँ भी 8 मीटर होगा। अगर हम किसी स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेथ दो साइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64, m मल्टीप्लाई बाई m बेस सेम है, पावर 8 करेंगे तो 1 + 1 2, 64 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास d फॉर d है 64 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 6 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। अब अगर ऐसा नंबर अगर उस पर रेडिकल साइन आ जाए या रूट का साइन आ जाए, लेकिन वो उसको क्या करता है, कैंसिल करता है, जिस तरह अंडर रूट 25 है तो इसको हम इस तरह ले सकते हैं 5 स्क्वायर, और रेडिकल का मतलब है, स्क्वायर का मतलब है पावर 1/2, पावर 1/2, तो 2 और 1/2 कैंसिल होता है तो 5 आता है, और 5 को हम इस तरह ले सकते हैं 5 डिवाइड बाई 1। ये फी है और ये क्यू है, और फी क्यू यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि ये हमारे पास क्या है, 1 है, और 5 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। तो इस वजह से 5 को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, अगर ये रैशनल है तो अंडर रूट 25 भी रैशनल होगा। लेकिन अगर हम इस तरह लिख लें अंडर रूट 13, तो ये इसको हम इस तरह ले सकते हैं 13 पावर 1/2 डिवाइड बाई 1। लेकिन यहाँ 30 अंडर रूट 13 या 13 के पावर 1/2 हमारे पास क्या है, इंटीजर नंबर नहीं है, तो रैशनल नंबर को हम इंटीजर बाई इंटीजर के फॉर्म में लिखते हैं। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, इंटीजर नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है। अब अगर आप इधर देखें 125 स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर, 200 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो तो वो स्क्वायर रूट को कैंसिल नहीं कर सकता। इस तरह 325 हमारे पास स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन अगर आप देखें माइनस अंडर रूट 361, तो 361 हमारे पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर हम 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा 361। तो इस वजह से इधर हम लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट 361 को हम लिख सकते हैं 19 स्क्वायर। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस 19 स्क्वायर, और अंडर रूट का मीनिंग है पावर 1/2, पावर 1/2, तो 2 कैंसिल, तो क्या आता है माइनस 19, और हर नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो ये भी फी है, ये क्यू है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो एक नंबर को अगर हम इंटीजर बाई इंटीजर के फॉर्म में लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो ये हम माइनस अंडर रूट 361 क्या है, हमारे पास एक रैशनल नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन सा हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अगर आप 18 को हम इस तरह नहीं ले सकते हैं कि यहाँ 2 नंबर हो और वो भी हमारे पास क्या हो, सेम हो, और सेम के साथ साथ होल नंबर भी हो। 18 को तो हम इस तरह ले सकते हैं 2 × 9, लेकिन यह हमारे पास ये आइडेंटिकल नहीं है, यानी सेम नंबर नहीं है। तो इस वजह से 18 हमारे पास क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहाँ 6 लेके मेरे ख्याल में 6 नहीं है, यहाँ ये 16 होगा। अगर ये 16 ना हो तो फिर तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो यहाँ हमारे पास क्या है, पार्ट 6 में पार्ट क्या है, 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द स्क्वायर ऑफ। इसके क्या फाइंड करें स्क्वायर। पार्ट 1 क्या है हमारे पास 30, इसका हम स्क्वायर फाइंड करते हैं तो हम क्या लेंगे, स्क्वायर इस पे लेंगे। स्क्वायर का मतलब ये है कि 30 × 30,
30 से मल्टीप्लाई करो तो 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 3 3 ज़र 9, तो ये हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर है। इस तरह 65.1 है, सॉरी 65 पॉइंट है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 65, और इस पे हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करो 65, तो 5 5 ज़र 25, 2 5 6 ज़र 30, 30 प्लस 2 32, 0 6 5 ज़र 33, 6 6 ज़र 36, 36 प्लस 3 39, इसको ऐड कर लो 5 2 12 1 4, तो 4225 इज़ अ स्क्वायर नंबर ऑफ 65। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।